नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड सबसे पहले पढ़ेंगे और एमएस वर्ड से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एमएस वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद अगला वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे रहेगा। तो थोड़ा-सा एमएस वर्ड के बारे में जान लीजिए। देखिए क्या होता है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। फाइल का नेम जो होता है डॉक्यूमेंट 1 होता है। एक्सटेंशन जो होता है 2003 से पहले जो था वो डीओसी था। इसके बाद 2007 के बाद से जो हुआ वो डीओसीएक्स हो गया। माइक्रो के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डीओसीएम होता है और टेम्पलेट के लिए जो एक्सटेंशन होता है डॉट डीओटीएक्स होता है। ओरिएंटेशन जो होता है, देखिए ओरिएंटेशन इसका जो रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है और फॉन्ट की साइज होती है, फॉन्ट साइज 2003 से पहले जो था उसमें टाइम्स न्यू रोमन था और 2007 के बाद से जो है कैलिबरी हो गया था। फॉन्ट का जो साइज होता है, देखिए फॉन्ट की साइज, तो फॉन्ट की साइज की बात करेंगे। देखिए फॉन्ट की साइज की तो ड्रॉप डाउन मेनू जो होता है उसके माध्यम से अगर आप करेंगे तो 8 से लेके 72 तक होता है और मिनिमम जो होता है 1 होता है और मैक्सिमम 1638 तक कर सकते हैं आप मैनुअली करके। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2003 से पहले जो था वो 10 था बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज़ और 2007 के बाद से जो है फॉन्ट की साइज़ कितना था? 11 था। ज़ूम जो है, ज़ूम की बात करते हैं तो ज़ूम जो है बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है, मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम जो है वो 500% होता है। रन कमांड क्या होता है? तो आप स्टार्ट बटन पर दबाएँगे तो वहाँ एक सर्च करने के लिए बटन आता है, ठीक है? वहाँ पर सर्च करने के लिए आप विन वर्ड WIN विन WORD वर्ड सर्च करेंगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है? इतना चीज़ ध्यान रखिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन जैसे-जैसे आएगा उसको हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। तो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ के पहले अक्षर के कई लाइनों को फैलाता है? तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप कैप जो है, ड्रॉप कैप में क्या बोला है कि पहले अक्षर के कई मतलब पहला जो लेटर है उसके कई अक्षरों में फैला देता है। तो ड्रॉप कैप जो होता है, देखिए ड्रॉप कैप जो है इंसर्ट टैब के इंसर्ट जो मतलब कि मेन्यू होता है, मेन्यू होम टैब्स होते हैं, तो इंसर्ट टैब के टेक्स्ट जो ब्लॉक होता है, टेक्स्ट ब्लॉक में आता है ड्रॉप कैप, ठीक है? तो ड्रॉप कैप ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है यहाँ पर। और इसमें देखिए क्या होता है, ड्रॉप कैप जो होता है मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो कितना कर सकते हैं? 10 कर सकते हैं और 10 लीटर तक कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो 3 लीटर तक का रहता है। तो इतना ध्यान रखिए कि जो ड्रॉप कैप होता है कौन से पैराग्राफ के वाले इंसर्ट टैब के आपके टेक्स्ट जो ब्लॉक होता है, टेक्स्ट ब्लॉक में आता है। टेक्स्ट ब्लॉक में कौन-कौन से होते हैं? टेक्स्ट बॉक्स होता है, क्विक पार्ट होता है, वर्ड आर्ट और उसके बाद ड्रैप कैप और सिग्नेचर और टाइम और डेट, इतना रहते हैं टेक्स्ट ब्लॉक में। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें बताया गया एमएस वर्ड 2007 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इसमें देखिए पहला क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट मेनू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है, तो बिल्कुल देखिए नॉर्मल मान माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेज लेआउट में मार्जिन होते हैं। तो कौन-सा देखिए पेज लेआउट ब्लॉक में मार्जिन होता है, तो कौन-सा ये करेक्ट है, ठीक है? इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया है, एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक साथ एडिट किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम पागल इंसान, पता नहीं कौन बनाया था इसको। ये गलत है, देखिए एक साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक साथ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ये गलत है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही, पहला सत्य दूसरा असत्य है। तो कौन सा देखिए पहला सत्य है और दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो वर्ड है कि माइक्रो का क्या अर्थ होता है? तो माइक्रो का अर्थ क्या होता है? देखिए माइक्रो ऑटोमेटिक रूप से ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक कमांड है, तो बिल्कुल गलत है देखिए। और सेकंड क्या है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के सामग्री को एक साथ कई डॉक्यूमेंट में बदलती है, तो नहीं, ये भी गलत है देखिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्रो कमांड और निर्देश की एक श्रृंखला है जिन्हें आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिक रूप से पूरा करने के लिए सिंगल कमांड के साथ ले आते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेन्यू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने के लिए, टिप्पणी करने के लिए और परिवर्तन करने की तुलना की सुविधा देता है? मतलब कहने का मतलब है कि जो स्पेलिंग चेक करते हैं और कोई कमेंट ऐड करते हैं, तो कौन से टैब में आता है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कौन सा टैब में होता है ये, तो ये आपका रिव्यू टैब में होता है। देखिए जो टैब होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
कुल मिला के जो है कितने टैब होते हैं, तो 8 टैब होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो होम होता है, डिज़ाइन होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब होता है। तो जो रिव्यू टैब होता है, रिव्यू टैब में जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए आता है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए देखिए इसमें कौन-कौन क्या-क्या होते हैं रिव्यू टैब में, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए होता है, इसका शॉर्टकट की F1 होता है, ठीक है? थिसॉरस होता है और वर्ड काउंट होता है। तो थिसॉरस का शॉर्टकट की कई बार पूछा गया है, तो शिफ्ट प्लस F7 होता है। तो इसमें देखिए कौन-कौन सा मतलब कि एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर रेड आ जाता है, जैसे आप कोई लेटर लिखे हैं, उसके नीचे रेड आ जाता है, तो उसमें क्या होगा ग्रीन रेड हो जाएगी तो स्पेलिंग एरर होता है, ग्रीन कलर आ जाता है तो ग्रामेटिकल एरर होता है और अगर ब्लू कलर की लाइन आती है कोई किसी वर्ड के नीचे तो उसमें फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसी होता है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो स्पेलिंग जो है स्पेलिंग और ग्रामर, थिसॉरस जिसको हम लोग पर्यायवाची समानार्थी शब्द बोलते हैं और वर्ड काउंट जो है किसमें आता है? रिव्यू टैब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए, ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो होता है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट की आकार की सीमा क्या होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ़ॉन्ट की साइज़ की सीमा थोड़ा-सा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, मैनुअली करना चाहिए था, मिनिमम करना चाहिए था, मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है? या तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट बोलता, या तो फिर बोलता ड्रॉप डाउन मेनू की सहायता से, तब तो सही था, मतलब सही लगता। नहीं तो आप भाई बाकी तो कोई देखिए ऑप्शन के अगाड़ी देख लेते हैं, तो देखिए 1 से लेके 1638 तक यहाँ पर करेक्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होती है? तो देखिए होम टैब में कुल कितने टैब होते हैं? तो होम टैब जो होता है होम टैब में 5 टैब होते हैं, ठीक है? क्लिपबोर्ड होता है, फ़ॉन्ट होता है, पैराग्राफ, स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक होता है। तो इसमें क्लिपबोर्ड नहीं तो फ़ॉन्ट जो होता है, फ़ॉन्ट टैब में आता है आपका, फ़ॉन्ट की साइज़ जो आती है, तो इसमें कौन-सा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ़ॉन्ट की साइज़ में आता है। और उसकी साइज़ क्या होती है देखिए तो मैनुअली जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? तो 11 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है और आप ड्रॉप डाउन मेनू की सहायता से करेंगे तो 8 से लेके 72 तक होता है और मैनुअली करते हैं तो 1 से लेके 1638 तक होता है, बाकी किसी ने दिया नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इतना ध्यान रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए कौन-सा कार्य करता है? तो देखिए सभी फ़ाइलों का चयन करता है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए सभी फ़ाइलों की सामग्री को चयन करता है, मतलब कि जितने भी कंटेंट दिए रहते हैं उसमें सभी को ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है कौन-सा? तो एक्सेल देखिए एक्सेल बिल्कुल एक्सेल जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता, बाकी नोटपैड आपका एमएस वर्ड और वर्डपैड जो है ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप जो होता है, पेज सेटअप में कौन-सा जो मार्जिन होता है वो मौजूद नहीं होता है। तो पेज सेटअप के लिए कौन-सा तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है नैरो होता है देखिए, वाइड होता है, मिरर्ड होता है, फ्रेम्ड जो है फ्रेम्ड पेज सेटअप का कोई मतलब वो नहीं होता है। तो कौन-सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी करेक्ट है यहाँ पर कि जो पेज सेटअप का मार्जिन नहीं होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए यूपीपीसीएल टीजीटी से जितने क्वेश्चन हैं सभी यूपीपीसीएल टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो माइक्रो देखिए माइक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो होता है, माइक्रो के लिए हम लोग विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है? इसके बाद जावा जो होता है, सी प्लस होता है और सी प्लस प्लस होता है। ये सभी जो है हाई लेवल के लैंग्वेज होते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ये यूज़ करते हैं और विजुअल बेसिक जो है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, तो हम लोग विजुअल बेसिक का यूज़ मैक्रो के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल की अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो टेबल को देखिए टेबल में कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कितने मिनिमम रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? तो कौन-सा देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 53 गलत है, 42 भी गलत है, तो 63 जो है 63 हम लोग का जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कौन-सा इसका सी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। और इसमें देखिए जो टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम लोग कितना टेबल इंसर्ट कर सकते हैं? तो टेबल के लिए देखिए हम लोग इंसर्ट ब्लॉक में जाते हैं, तो इंसर्ट ब्लॉक में कुल कितने टाइप्स होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में जो इंसर्ट ब्लॉक होता है, इंसर्ट में कौन-कौन से होते हैं? पेज होता है,
टेबल होता है, इलस्ट्रेशन होता है, इलस्ट्रेशन के बाद लिंक ब्लॉक होता है, हेडर फोल्डर होता है और टेक्स्ट होता है। ये सभी जो है इंसर्ट ब्लॉक में आते हैं। अब इंसर्ट ब्लॉक में टेबल पूछ रहा है, तो टेबल हम लोग कैसे-कैसे कर सकते हैं देखिए, तो टेबल में इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, ड्रा टेबल कर सकते हैं और उसके बाद एमएस एक्सेल से टेबल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें बोला है कि अधिकतम कितने जो है कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, तो अधिकतम कॉलम के लिए 63 जो है वो करेक्ट है। तो देखिए मिनिमम कॉलम जो होता है 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम 63 कर सकते हैं और मिनिमम रो जो होता है 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम रो 255 कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है मेमोरी पर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कितना कर सकते हैं 8 रो और 10 कॉलम कर सकते हैं। इसके बाद जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए कौन से कमांड का उपयोग करते हैं? तो कौन सा सेव एज़ का यूज़ करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है कि पहले से खुले डॉक्यूमेंट को अगर नाम बदलना है तो हम लोग सेव एज़ का यूज़ करते हैं। सेव एज़ में क्या होता है फाइल जो है वो खुली रहती है और उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। तो शॉर्टकट की क्या होती है F12 जो है सेव एज़ का शॉर्टकट की होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो गया यार? हैंग कहीं गया यार, हैंग कहीं गया फ़ोन के देन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस मेन्यू क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में एमएस वर्ड 2007 में किस व्यू में मेन्यू बार जो है हाइड हो जाता है? तो फुल स्क्रीन व्यू जो होता है, फुल स्क्रीन व्यू में जो मेन्यू बार होता है वो हाइड हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वो डॉक्यूमेंट में कई स्थान पर हरियाणा शब्द है। इसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थान से हटाने के लिए कौन-सा हम लोग कमांड का यूज़ करते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एच जो है यूज़ करते हैं। तो कौन-सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है देखिए, वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव द्वारा हम कौन-सा उपयुक्त मतलब क्या करते हैं, इसको बताना है आपको। देखिए फाइल का नाम बदल सकते हैं और फाइल बंद हो जाती है। फाइल का नाम बदल सकते हैं और फाइल बंद हो जाती है सेव के द्वारा, तो नहीं बिल्कुल फाइल का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं सेव के द्वारा। फाइल का नाम बदल सकते हैं, तो फाइल का नाम नहीं बदल सकते हैं। फाइल का नाम उसके वर्तमान नाम से ही सेव होती है और फाइल जो है वो खुली रहती है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। देखिए फाइल का नाम जो है वो क्या होती है वही सेम रहेगा और फाइल जो है वो खुली रहती है। कौन-सा ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में किसी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपको बताना है देखिए, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में कागज़ किस प्रकार से प्रिंट किया जाएगा यह वर्तमान सेटिंग के आधार पर प्रीव्यू में दर्शाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है देखिए, कौन-सा मतलब कि कौन से सेटिंग से कैसे प्रिंट करना है, लैंडस्केप में करना है या पोर्ट्रेट में, ये आपके प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रिंट विकल्प आम तौर पर फाइल मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। इसके बाद देखिए इसमें बोल रहा है कि एक डॉक्यूमेंट को 3 गुणवत्ता मोड उदाहरण के लिए ड्राफ्ट, नॉर्मल और बेस्ट, बेस्ट कोई व्यू नहीं होता है, तो गलत बात है ये। और इसके बाद कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो डॉक्यूमेंट को उसके सेलेक्ट किए गए भाग को प्रिंट करने के लिए आवश्यकता होती है, नहीं, 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 ये गलत बात है देखिए। तो कौन-सा गलत बोला है, तो गलत ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ये गलत है। तो सेलेक्टेड भाग को नहीं, कंट्रोल पी से करने पर आपको पूरा फाइल जो है वो स प्रिंट होती है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की एमएस वर्ड में नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए यूज करते हैं, तो कौन सा कंट्रोल प्लस एन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। कंट्रोल भी जो होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू जो है क्लोज विंडो के लिए, और कंट्रोल बी जो होता है बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने और उसी डॉक्यूमेंट के अगले हिस्से में पेस्ट करने के लिए कमांड का सही क्रम क्या है, तो आपको सिंपल क्या है कि कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाइए यूज किए, और कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए यूज करिए। देखिए कौन सा कंट्रोल भी 3 दे दिया गलत है, 3 दे दिया गलत है, तो कंट्रोल कॉपी करने के लिए बोला है, कट करने के लिए नहीं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट है, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं। सेव एज का मतलब क्या होता है, तो देखिए सेव एज जो है किसी वर्ड प्रोसेसर में विकल्प सेव एज से क्या कर सकते हैं, तो सेव एज से क्या करेंगे, देखिए वर्तमान फाइल खुली रहती है, जो वर्तमान फाइल खुली रहती है, देखिए इसमें क्या है, वर्तमान में खुली फाइल को केवल किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में सहेज सकते हैं, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी फाइल में सहेज सेव कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वर्तमान फाइल में खुली फाइलों को केवल किसी भिन्न नाम से सेव कर सकते हैं, केवल दे दिया है, ये भी गलत है। देखिए इसके बाद इसमें क्या है, सेव एज से खुली वर्तमान में खुली फाइल को किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं, या तो फिर दोनों कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ड प्रोसेसर में टेबल के डैश 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 में दर्शाया में डेटा को दर्ज किया जाता है, तो जो वर्ड प्रोसेसर में टेबल जो होता है, टेबल में मतलब टेबल जो होते हैं, टेबल के इसमें हम लोग डाटा को जो इंटर करते हैं रखते हैं, तो कौन सा होता है, तो जो सेल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है कि वर्ड प्रोसेसर के जो टेबल बने होते हैं, टेबल तो सेल किसे बोलते हैं, जैसे ये एक रो हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है, तो रो और कॉलम जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किससे खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जाता है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओपन है तो उसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल TG2 2021 वाले शिफ्ट में आया है। देखिए तो इसमें क्या है कि कंट्रोल ओ से ओपन करने के लिए, कंट्रोल पी से प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एन से न्यू फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस जो होता है ये सेव करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्ड प्रोसेसर फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है, तो वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट के लिए क्या होता है, स्टाइल जो है, देखिए फॉन्ट टाइप जो होता है एमएस वर्ड में आपको देखिए बताया था कि होम टाइप होता है, जो होम टाइप होते हैं, होम टाइप में कौन कौन से टाइप होते हैं, तो क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल ब्लॉक होता है और एडिटिंग ब्लॉक होता है। तो जो फॉन्ट टाइप होता है, देखिए फॉन्ट टाइप में कौन सा आता है, तो वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट टाइप से जुड़ा होता है। तो स्टाइल जो है, देखिए इसमें क्या है, फॉन्ट टाइप में कौन कौन से जो टैब्स होते हैं, तो देखिए फॉन्ट टाइप में फॉन्ट टाइप होता है, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है। तो फॉन्ट स्टाइल में कौन कौन से होते हैं, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और अंडरलाइन होते हैं, ये सभी जो है तीनों क्या होते हैं, फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। इसके बाद इसमें कौन क्या आता है, देखिए फॉन्ट में तो आपके कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज और स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, और आपका आता है फॉन्ट का कलर आता है, चेंज केस आता है, तो इतने सभी जो है ये आपके फॉन्ट टाइप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट टाइप में कौन सा स्टाइल जुड़ा है, नंबर, बुलेट, अलाइनमेंट और आउटलाइन जो है ये पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ टाइप जो होता है एमएस वर्ड का सेकंड थर्ड टाइप है, तो होम टाइप का थर्ड टाइप होता है कौन सा, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में कौन कौन से आते हैं, नंबर हो गया, बुलेट हो गया, मल्टी लेवल लिस्ट होता है, इंडेंट होता है, अलाइनमेंट होता है, स्पेसिंग होता है और बॉर्डर होता है, हाइड एंड शो होता है पैराग्राफ में। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके उसे किसी अन्य अगले भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम का उपयोग किया जाता है, तो पहले का क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है, तब उसको पेस्ट करना है, तो कट कॉपी नहीं होगा, सेलेक्ट एडिट नहीं होता है, तो कॉपी कट पेस्ट, पेस्ट नहीं नहीं, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता है, तो देखिए लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, जिग जैग कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। तो एमएस वर्ड के जो पैराग्राफ में आते हैं, आप पैराग्राफ में तो उसमें जो है पैराग्राफ टैब में कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो राइट अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है और जस्टिफाई जो है, इतने 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर होता है और जस्टिफाई के लिए
जस्टिफाई के लिए Ctrl+J होता है। तो पैराग्राफ टैब में कौन कौन से आते हैं, तो पैराग्राफ में एक बार सभी जो मेन्यू होते हैं पैराग्राफ में उसको जान लीजिए। नंबर और बुलेट होते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट होता है, इंडेंट होता है, अलाइनमेंट होता है और स्पेसिंग होता है। स्पेसिंग के बाद बॉर्डर्स होते हैं और हाइड एंड शो होता है। पैराग्राफ टैब में इतने जो है मेन्यू होते हैं। तो जिग जैग कोई आपका अलाइनमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, वर्ड किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेनू में इंसर्ट और डिलीट, कन्वर्ट और स्प्लिट सेल जैसे विकल्प जो है मौजूद होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि एडिट बोला है, तो एडिट कोई जो है मेन्यू नहीं होता है। टेबल जो है टेबल में हम लोग कर सकते हैं। तो टेबल जो होता है टेबल में हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को डिलीट कर सकते हैं, टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल में उसके सेल्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो टेबल में जो इंसर्ट ब्लॉक होता है, इंसर्ट ब्लॉक में टेबल आता है। तो टेबल आपको पहले ही बताया था कि टेबल जो है कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप से हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे, तो इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, ड्रा टेबल कर सकते हैं और एमएस एक्सेल से जो है फाइल होती है उसके फाइल के सीट को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट ब्लॉक में कौन कौन से जो मेन्यू आते हैं, टैब्स होते हैं कौन कौन से, तो पेज होता है इंसर्ट ब्लॉक में, पेज होता है, टेबल्स होता है, इलस्ट्रेशन होता है, इलस्ट्रेशन लिंक होता है, हेडर फुटर होता है और टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट और सिंबल। ये 7 जो है टैब्स होते हैं इंसर्ट ब्लॉक में। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिंक ब्लॉक होता है, लिंक ब्लॉक होता है, हाइपर लिंक हो गया, बुकमार्क हो गया, क्रॉस रेफरेंस, ये किस में आता है, तो इंसर्ट टैब में आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। तो इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है भाई साहब, तो इसका फॉन्ट का नाम होता है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए टाइम्स न्यू रोमन जो है फॉन्ट का जो नाम होता है, फॉन्ट का नाम में तो 2007 से पहले जो था, देखिए 2003 से पहले उस समय जो एमएस वर्ड के फॉन्ट की नेम था वो क्या था, तो टाइम्स न्यू रोमन था। 2003 के बाद से जो हुआ वो कैलिबरी आ गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए यहाँ पर अच्छा पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट का साइज जो है ड्रॉप डाउन मेनू से नहीं सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ड्रॉप डाउन मेनू से जो है कौन सा 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, लेकिन 13 जो है 13 नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह भी ध्यान रखिए कि 13 जो है ड्रॉप डाउन मेनू की सहायता से नहीं कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन मेनू की सहायता से जो फॉन्ट की साइज होता है कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 72 कर सकते हैं। मैनुअली कितना कर सकते हैं, तो मैनुअली 1 से लेके 1600 जो है 1638 तक कर सकते हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 11 होता है। 2003 के बाद से 2007 से जो आया उसमें जो है 11 बाय डिफ़ॉल्ट होता है और 2003 से पहले जितने थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें कितना था, तो 10 था। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन बढ़िया है भाई साहब, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में, वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी रो और कॉलम बनाए जा सकते हैं। तो देखिए भाई साहब कि रो और कॉलम, तो पंक्तियां और स्तंभ, पंक्तियों को कॉलम बोलते हैं और स्तंभ को रो बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो नहीं होता, जीरो जीरो गलत बात है, जीरो जीरो गलत बात है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि मिनिमम रो जो है, रो और मिनिमम कॉलम जो है एक बना सकते हैं। आपके जो इंसर्ट टैब में टेबल आता है, तो इंसर्ट जो देखिए टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं। जो एमएस वर्ड के टैब्स होते हैं 8 टैब होते हैं। 8 टैब कौन कौन से होते हैं, होम होता है, डिजाइन होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंसर्ट टैब में हम लोग जाते हैं। तो इंसर्ट टैब में कौन कौन से 7 ब्लॉक 7 टैब्स होते हैं। तो इंसर्ट में कौन कौन सा, पेज होता है, टेबल होता है, इलस्ट्रेशन होता है। ठीक है, लिंक होता है, हेडर फुटर होता है, टेक्स्ट होता है और आपके कौन सा, सिंबल ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इंसर्ट ब्लॉक में हम लोग टेबल में आते हैं। तो टेबल जो है कितने प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, आपको कई बार मैं बताया हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को याद रहे, तैयार रहे। तो इंसर्ट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को ड्रा कर सकते हैं और एमएस एक्सेल के माध्यम से हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मिनिमम रो और कॉलम कितना कर सकते हैं, तो एक रो कर सकते हैं, एक कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कॉलम एक कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम 63 कर सकते हैं। मिनिमम रो जो होता है, मिनिमम रो एक कर सकते हैं, मैक्सिमम रो कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम रो जो होता है वो 255 कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट कितना कर सकते हैं, तो 8 रो कर सकते हैं और 10 कॉलम कर सकते हैं। आप टेबल इंसर्ट मेनू के माध्यम से आप 8 रो और 10 कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीजें ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम जो है हम लोग वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि इतना ज़बरदस्त कंटेंट आपको कोई नहीं देगा इतना कम समय में। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किसे हाइड एंड शो बटन कहा जाता है? तो हाइड और शो बटन किसको हम लोग बोलते हैं? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, तो कौन सा है देखिए यहाँ पर जो है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है कि हाइड एंड शो बटन कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये वाला जो सिंबल दिखाया गया है हाइड एंड शो का है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि हाइड एंड शो जो होता है कौन से टैब्स में आता है, कौन से टैब में आता है? तो होम टैब के पैराग्राफ जो ब्लॉक होता है पैराग्राफ में आता है हाइड एंड शो आता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। पैराग्राफ होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक होता है, पैराग्राफ ब्लॉक में जो है हाइड एंड शो आता है। नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक ये सभी क्या है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट में फॉन्ट की जो शैली होती है होता है आपके होम टाइप के फॉन्ट ब्लॉक में आता है। फॉन्ट की जो शैली होती है स्टाइल होती है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट है कि रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक जो है इसके फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो कौन सा कथन सही है? प्रत्येक दस्तावेज डॉक्यूमेंट को कम से कम एक टेबल होना चाहिए। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक जो है आपके टेबल होना ही चाहिए। ठीक है, वह डॉक्यूमेंट बुलेट और नंबर दोनों तरह सूचियां नहीं होती हैं। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। जो नंबर और बुलेट होते हैं पैराग्राफ में आता है नंबर बुलेट, तो उसमें बोल रहा है कि दोनों तरह से सूची नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल दोनों तरफ कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसका सी है देखिए। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ को अलग अलग संरक्षण जो संरेखण मतलब अलाइनमेंट जो है हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए जो डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो पैराग्राफ होते हैं, हर एक पैराग्राफ के लिए आप जैसे चाहें वैसे अलाइनमेंट लगा सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट लगा सकते हैं, लेफ्ट लगा सकते हैं, राइट लगा सकते हैं, जस्टिफाई सब कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग 35 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। इसके बाद अगला वीडियो है जो है वो आप लोग के रिस्पांस पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो वीडियो आगे अगला नेक्स्ट पार्ट बनेगा। नहीं तो फिर टेक्निकल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।